श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। महाभारत का प्रसंग है, हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो। जब कौरव और पांडव का युद्ध होना निश्चित हो गया कि अब तो कोई चारा नहीं है, युद्ध करना पड़ेगा, तब शकुनी ने दुर्योधन को, और यहाँ से अर्जुन गया था श्री कृष्ण के पास कुछ सहायता मांगने के लिए। दोनों द्वारिका गए। उस समय जब वो पहुँचे तो कृष्ण सो रहे थे, लेकिन पहले दुर्योधन पहुँच गया था। अब होना ये चाहिए कि आप भगवान से कुछ मांगने जा रहे हो तो जाकर के उनके श्री चरणों में बैठना चाहिए। लेकिन दुर्योधन भले ही पहले पहुंचा, लेकिन कृष्ण के चरणों में नहीं बैठा। कहाँ बैठा? अभिमान था कि कृष्ण के बगल में बैठूंगा। उसने विचार किया, मैं तो बड़ा इज्जतदार राजा हूँ, चरणों में क्यों बैठूं? श्री कृष्ण के सिरहाने एक सिंहासन, वहाँ बैठ गया सिर के पास में। अर्जुन बाद में आए हैं। जब अर्जुन आए हैं तो जाकर के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बैठ गए। कृष्ण जी तो सो रहे हैं। अब दोनों कृष्ण जी के जागने का इंतजार करते हैं। जब कृष्ण त्रिलोकीनाथ अपनी नींद से जागे, तो जब कोई इंसान सो रहा हो, आंखें खुलती है तो सीधा नज़र सामने पड़ती है। कृष्ण की नज़र भी सामने पड़ी, और सामने कौन था? अर्जुन। अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? तभी दुर्योधन तपाक से बोल पड़ा, अरे अर्जुन से पहले तो मैं आया हूँ। भगवान ने कहा, हाँ हाँ तुम पहले आए हो, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र तो अर्जुन पे पड़ी है। अब दुर्योधन मूर्ख है तो भगवान करे भी तो क्या करे। फिर भी कृष्ण ने कहा कि चलो तुम दोनों आए हो, आप पहले आए हो, अर्जुन बाद में आया है, बताओ मैं क्या करूँ? तो दोनों ने कहा हमें आपकी सहायता चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं दोनों की सहायता अवश्य करूँगा। अब एक और तो वो है जिन्होंने भरी सभा में कृष्ण का अपमान किया था, और दूसरी ओर श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला उनका परम मित्र, उनका सखा। सखा कौन होता है? सखा का उल्टा करना, सखा, खास। जो खास है वही सखा है। दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ बड़ा प्रेम है अर्जुन का। अब कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि अर्जुन क्या चाहता है और दुर्योधन क्या चाहता है। जो भी कृष्ण के द्वार पे आया, कृष्ण उसे बड़ा प्रेम से देखते हैं। महान गृहस्थ हैं, महान सन्यासी हैं। अब प्रभु ने वचन दिया कि दोनों की सहायता करूंगा। अब क्या शर्त रखी देखो, एक पक्ष में मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरे पक्ष में मैं अकेला रहूँगा, और मैं कोई युद्ध भी नहीं करूँगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लूँगा, बस मैं एक तरफ रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी सेना युद्ध करेगी। जितना भी है नारायणी सेना सब मैं समर्पित कर दूँगा। अब दुर्योधन ने विचार किया, अरे इस कृष्ण को लेकर मैं करूँगा क्या? ये ना तो युद्ध करेगा, खाम का खड़ा रहेगा, अपना ज्ञान ही देगा हमें, तो मैं इसको क्यों लूँ? मैं नारायणी सेना लेता हूँ, कम से कम लड़ने का काम तो करेगी, पांडवों को हराने के काम आएगी। तो दुर्योधन ने बड़ा विचार किया और कहा कि अरे प्रभु, आप हमें नारायणी सेना ही दे दीजिए। अब अर्जुन आपको चाहता है, दुर्योधन को मांगना नहीं आया और नारायणी सेना मांग ली। इधर अर्जुन के पक्ष में तो कृष्ण खुद आ गए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको ही मांगना चाहता था, नारायणी सेना लेके मैं करूँगा क्या? जहाँ आप हो वहीं हम। मैं आपको जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा प्रभु, आप बस खड़े रहना, हमारे साथ रहना, मुझे शक्ति मिलेगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्योंकि कृष्ण भी कहीं ना कहीं अर्जुन के मन की बात तो जानते हैं, और दुर्योधन ये दिखा रहे हैं कि प्रभु पहले आपने भले ही अर्जुन को दिया है, लेकिन चाहता तो मैं नारायणी सेना ही था। अब सब जानते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं,
और रणभूमि में रक्षा की है। महाभारत युद्ध जितवाया भी है, विजयी बनाया है। कहने का अभिप्राय है कि कृष्ण कभी अहंकार से नहीं मिलते, वो प्रेम से मिलते हैं। जो उनके चरणों में झुकता है, भगवान उनकी सब मनोरथ पूरी करते हैं। तो ये प्यारा महाभारत का प्रसंग ये कल्याण पुस्तक में था। श्री रामचंद्र केशव जी डोंगरे द्वारा ये लिखा गया है। तो आपके सामने लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को ही विराम। आपको प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।